नवरात्रि, आत्मा की ज्योति जगाने का पर्व। भारतवर्ष में लोग प्राचीन समय से आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि का पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाते आ रहे हैं। इस पावन अवसर पर लोग घर में कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं जो पूरे 9 दिन और रात तक प्रज्वलित रहता है। साथ ही व्रत उपवास, कन्या पूजन, रात्रि जागरण और माँ दुर्गा, काली, सरस्वती आदि की भक्ति की जाती है। लेकिन इन बाहरी परंपराओं के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। नवरात्रि की कथाएं केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक प्रसंग हैं, जो हमें यह समझाती हैं कि जीवन में बुराई और नकारात्मकता पर विजय कैसे प्राप्त करें। इन्हीं कथाओं को 3 मुख्य प्रसंगों के रूप में सुनाया जाता है। नवरात्रि के पर्व से जुड़े 3 प्रमुख प्रसंग। नवरात्रि की गहराई को समझने के लिए 3 मुख्य प्रसंग, जिनको कथा के रूप में सुनाते हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला प्रसंग, कहा जाता है कि जब सृष्टि पर संकट आया, उस समय मधु और कैटभ नामक असुरों ने देवी देवताओं को परेशान कर दिया। यहाँ तक कि भगवान नारायण भी योग निद्रा में थे। तभी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और आदि शक्ति कन्या स्वरूप माँ प्रकट हुईं। उन्होंने भगवान नारायण को जगाया। फिर भगवान ने उन्हीं शक्तियों के बल से मधु और कैटभ का नाश किया और देवताओं को मुक्त कराया। नवरात्रि का दूसरा प्रसंग, एक समय ऐसा आया जब महिषासुर नामक असुर ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवी देवता हार मानकर असहाय हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की शक्तियों से आदि शक्ति एक कन्या रूप में प्रकट हुईं। वे अष्टभुजा, त्रिनेत्री और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थीं। उस देवी ने महिषासुर के साथ बहुत समय तक युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। इस प्रकार देवी देवताओं को उन असुरों से मुक्ति मिली और धर्म की रक्षा हुई। तीसरा प्रसंग, सूर्यवंश में 2 असुर पैदा हुए, शुंभ और निशुंभ। उनका रक्तबीज नाम का एक प्रधान सेवक था, सेनापति धूम्रलोचन था और 2 विशेष सहायक चंड और मुंड थे। इन सब के भय से देवता फिर परेशान हो गए। तब शिवजी की शक्ति से आदि कुमारी प्रकट हुईं, जिनसे विकराल रूप वाली काली प्रकट हुईं। माँ काली ने चंड और मुंड का संहार किया। अपनी योगिनी शक्तियों से धूम्रलोचन और रक्तबीज का भी अंत किया। रक्तबीज की विशेषता थी कि उसके रक्त की एक एक बूंद से नया असुर पैदा हो जाता था। परंतु आदि शक्ति ने रक्तबीज का इस तरह संपूर्ण नाश किया कि उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने नहीं दी। अब अगर देखा जाए तो इन कथाओं में रूपक, सिंबॉलिक अलंकार के माध्यम से संसार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत का वर्णन किया गया है। लेकिन ज्यादातर लोग इसका सीधा अर्थ ही ले लेते हैं और इसके पीछे के वास्तविक ज्ञान को नहीं समझ पाते। असल में यह कहना कि कुछ राक्षसों ने सभी देवी देवताओं को हरा दिया सही नहीं लगता। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि राग, द्वेष, आलस्य, अज्ञान, नकारात्मक विचार बार बार जन्म ले सकते हैं, लेकिन यदि जागरूकता और आत्मबल से उन्हें नियंत्रित किया जाए तो उनका अंत हो सकता है।